साई ज्ञान का पुंज है, साई सूर्य महान, साई। श्री साई ज्ञानेश्वरी पारायण। श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। अथ श्री साई ज्ञानेश्वरी तृतीय अध्याय। श्री साई ज्ञानेश्वरी का तृतीय अध्याय दिव्य ज्ञान है। इस अध्याय में सद्गुरु श्री साई ने अपने परम भक्त श्री नाना साहेब चांदोरकर को दिव्य ज्ञान प्रदान किया है। सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज ने चांदोरकर को बताया है कि ईश्वर कौन है, वो कहाँ रहता है, वो कैसा है, उसे कैसे जाना जा सकता है। ईश्वर की तलाश करने के लिए बहुत से लोग मंदिरों में जाते हैं, बहुत से लोग तीर्थों की यात्रा करते हैं, लेकिन उन्हें ईश्वर के दर्शन नहीं होते। बहुत से लोग शास्त्रों और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, वे पुस्तकों को पढ़कर ईश्वर को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका प्रयत्न सार्थक नहीं होता। सद्गुरु साईं कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा को समझो, इनके परस्पर संबंध को जानो। आत्मा में ही परमात्मा बैठे हुए हैं, आत्मा में ही ईश्वर के दर्शन करो। साईं आत्मा और परमात्मा का दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। बाबा ने नाना साहेब चांदोरकर को जो दिव्य ज्ञान प्रदान किया है, आइए उसे जानने के लिए हम श्री साई ज्ञानेश्वरी के तृतीय अध्याय दिव्य ज्ञान का पारायण करते हैं। जड़ चेतन में व्याप्त जो जल थल नभ में वास, मुझ में तुझ में सब में है ईश्वर का आवास। ईश्वर शाश्वत नित्य है, जग को मिथ्या मान। दिव्य ज्ञान को जान तू, मालिक को पहचान। मंदिर मस्जिद घूमता, दर दर ढूंढे ईश। अंतर मन में झांक तू, भीतर है जगदीश। नाना साहेब चांदोरकर ने अपने दोनों हाथ जोड़े, साईं की प्रणति पूर्वक चरण वंदना की और कहा, हे साईनाथ, मैंने कुछ समय पहले आपसे एक प्रश्न पूछा था। उस समय आपने उसका उत्तर नहीं दिया। हे सद्गुरु, क्या आप हमसे नाराज हैं? क्या हमसे कोई गलती हो गई? आप हम पर कृपा करें। आप हमें बताएं कि ईश्वर कौन है, वो कैसा है, वो कहाँ रहता है। सद्गुरु साईनाथ ने कहा, हे नाना, मेरे मन में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं, कोई नाराजगी नहीं। तुम सब तो मेरे बच्चे हो, क्या मैं तुमसे कभी नाराज हो सकता हूं? हे नाना, तुमने जो प्रश्न पूछा है वो अत्यंत गूढ़ है। पहले अपने चित्त को शांत
स्थिर एवं एकाग्र करो। मैं तुम्हें 4 साधनों के बारे में बताऊंगा, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। पहला साधन विवेक है, दूसरा साधन वैराग्य है, तीसरा साधन शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान आदि 6 गुण हैं। चौथा साधन मुमुक्षुत्व है। हे नाना, ईश्वर सत्य है, नित्य है, शाश्वत है। जगत मिथ्या है, अनित्य है, अशाश्वत है। इस शाश्वत और अशाश्वत को ठीक तरह से समझना। मन में इस भावना को आत्मसात करना ही विवेक है। ईश्वर और जगत के बारे में गहराई से जानना ही विवेक है। ये विषय अत्यंत गूढ़ है। इसे सघन ज्ञान एवं लंबे अनुभव के बाद समझा जा सकता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि हमने नित्य और अनित्य को ठीक से जान लिया। उनका ऐसा दावा करना ठीक नहीं। ऐसा कहकर वे झूठा दंभ भरते हैं। ईश्वर नित्य है और जगत मिथ्या है। केवल ये कह देना पर्याप्त नहीं, केवल इसे स्वीकार कर लेना पर्याप्त नहीं। इसे आत्मा के धरातल पर अनुभव करना आवश्यक है। तभी हमें नित्य और अनित्य का विवेक हो सकता है। कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा करता है, बार बार पंढरपुर के चक्कर लगाता है। इससे वो विवेकी नहीं बन जाता। यात्रा की फेरी लगा लेने से ईश्वर कौन है, ईश्वर कैसा है, ईश्वर कहाँ रहता है, इसकी उसे जानकारी नहीं हो सकती। व्यक्ति ने तीर्थ यात्रा तो की, परंतु उसके हृदय में ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है। उसने यात्रा केवल इस ख्याल से की कि समाज में उसे मान सम्मान मिलेगा। उसने यात्रा की फेरी कई बार लगाई, परंतु उसने नित्य को जानने का सही मायने में प्रयास नहीं किया। कोई व्यक्ति शास्त्रों एवं ग्रंथों का पठन पाठन कई बार कर लेता है, परंतु उसे जीवन में नहीं उतारता। वो अपने अंतर को शुद्ध नहीं करता। फिर भी वो जनता को नित्य अनित्य का उपदेश देता है। उसे ज्ञान रूपी सरोवर का मेंढक समझना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अपने अज्ञान का झूठा घमंड करता है और मेंढक की तरह उछलता कूदता रहता है। वो समझता है कि मैं ज्ञान की सुरभि फैला रहा हूं, परंतु सच्चाई तो ये है कि वो कीचड़ के सरोवर में फुदक रहा है और अपने पैरों से चारों ओर कीचड़ उछाल रहा है। जो दूसरों की निंदा करता है और अपनी बड़ाई करता है, वो कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। वो कभी विवेकी नहीं बन सकता। ब्रह्म ज्ञान के लिए तो वो सर्वथा ही अयोग्य है। हे नाना, जिस व्यक्ति को संसार की भौतिक वस्तुओं की लालसा ना हो, जिसे परलोक और स्वर्ग की अभिलाषा भी ना हो, वही वास्तव में वैरागी है। केवल उसे ही वैराग्य की प्रतिमूर्ति समझो। हे चांदोरकर, शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान, ये ज्ञानी मनुष्यों के 6 गुण हैं। इन्हें क्षमादिष्ट कम के नाम से जाना जाता है।
अब मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा। विषय वासनाओं का ज्वार उठने पर मनोनियंत्रण करना या मन पर निग्रह करना क्षम है। विषय वासनाओं के उठने पर जब काम भोग के लिए मन भटकता रहे तो ऐसे में मन को नियंत्रित करना दम है। हर व्यक्ति प्रारब्ध के अनुसार दुख पाता है। दुख के समय आवेश, आक्रोश एवं क्रोध में ना आकर उसे सहज भाव से सहन करना तितिक्षा है। पत्नी, पुत्र, धन, दौलत, रिश्ते नाते आदि के मोह जाल में ना फंसना, इस माया जाल को मिथ्या समझना उपरति है। ईश्वर के प्रति मन में दृढ़ विश्वास पैदा होना, अटूट आस्था पैदा होना श्रद्धा है। अब समाधान के विषय में सुनो। जो व्यक्ति सुख दुख में एक समान रहे, जिसका मन अस्थिर होकर ना अकुलाए, जिसका चित्त हर स्थिति में पर्वत के समान अडोल एवं दृढ़ रहे, उसे समाधान की स्थिति मानो। जिसके मन में मोक्ष प्राप्ति की प्रबल इच्छा हो, इसके अलावा शेष सभी इच्छाएं जिसके लिए महत्वहीन हों, जो आत्मज्ञान के मार्ग पर सतत अग्रसर हो, जो मोक्ष की खोज में संलग्न हो, उसे मुमुक्षु मानो। हे चांदोरकर, बैकुंठ मोक्ष नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। बैकुंठ से अधिक महत्वपूर्ण मोक्ष है। बैकुंठ पहुंचने से अधिक कठिन है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष ईश्वर का परम धाम है, बैकुंठ स्वर्ग है। मोक्ष यदि कैलाश पर्वत पर है तो बैकुंठ कैलाश पर्वत की सिर्फ एक छोटी सी गली है। इस संसार की जो आदि शक्ति है वो नित्य है, अविनाशी है। उस परम सत्ता के साथ आत्मा का एकाकार होना आत्मा का सर्वोच्च लक्ष्य है। आत्मा का परमात्मा के धाम पहुंचना ही मोक्ष प्राप्ति है। आत्मा का सिर्फ यही लक्ष्य होना चाहिए कि वो अपने संकल्प से, अपने सकारात्मक प्रयास से मोक्ष पद तक पहुंचे। इसके अलावा आत्मा के अन्य संकल्प या अन्य लक्ष्य व्यर्थ हैं। श्री साईं के ऐसे समर्थ वचन सुनकर नाना साहेब ने दोनों हाथ जोड़े और बाबा से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे सद्गुरु, हे कृपानिधि, ये आदि शक्ति क्या है? आप इसे परम सत्ता कहते हैं, शुद्ध चैतन्य कहते हैं, ये क्या है? श्री साईं ने कहा, हे नाना, जो जगत का आधार है, जो चर अचर सब में व्याप्त है, जिसने अखिल ब्रह्मांड को ढक रखा है, अंततो गत्वा ये जगत उसी में लय हो जाता है। वही संपूर्ण सृष्टि का आदि मूल है, वही परम उज्ज्वल है, वही विशुद्ध चैतन्य है, वही परम सत्ता है, वही ईश्वर है, वही सत्य है, वही नित्य है, वही शाश्वत है। ये संसार जिसे तुम अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष देख रहे हो, ये सत्य नहीं है, ये मिथ्या है, अनित्य है। इसे महज एक भ्रम समझो। हे चांदोरकर, वो परमेश्वर ऐसा है, उसका ये स्वरूप है। शायद इस भास्वर शक्ति के अस्तित्व पर तुम्हें सहज ही विश्वास ना हो, तुम्हें आश्चर्य हो।
परंतु इस विराट शक्ति का अनुभव हम सभी हर क्षण करते हैं, किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वो ना हो। चैतन्य व्यापक है, सर्वत्र व्याप्त है, वो कहां नहीं है। एक वही ऐसा है जिसे कोई खोज ही नहीं पाया, उसे खोजना अत्यंत कठिन है। हे पुत्र चांदोरकर, उसका कोई नाम नहीं, उसका रंग रूप आकार नहीं, फिर भी वो कुछ तो अवश्य है, अतः उसका नाम चैतन्य रख दिया गया। जिस प्रकार से हवा का रंग रूप नहीं, जब वो बहती है तो हमें उसका अनुभव होता है, वैसे ही ये चैतन्य है। हे चांदोरकर, इसे कभी मत भूलो, इसकी कभी उपेक्षा मत करो। वो जो चैतन्य है वही परमेश्वर है, वही ब्रह्म है, वही उपासना करने योग्य है। इस संसार में जो व्यक्ति उसकी उपासना करता है उसे ब्रह्मवेता कहते हैं। वो जो चैतन्य है वो असीम है, वो इतना विस्तृत है कि उसके भीतर करोड़ों वृक्ष, करोड़ों मनुष्य, करोड़ों जीव जंतु, यहां तक कि ये सारा संसार ही समाया हुआ है। इस संसार में जो कुछ भी तुम देख रहे हो, जो कुछ भी तुम अनुभव कर रहे हो, उन सब का मूल कारण वही है, उन सब का आदि स्रोत वही है। हे नाना, उस चैतन्य की मैं तुम्हारे सामने कितनी व्याख्या करूं। वो वर्णातीत है, वो अनिर्वचनीय है, वो चैतन्य सर्वव्यापक है, वो कलेश रहित है, वो पूर्णता निर्दोष एवं विशुद्ध है, वही सत्य रूप, ज्ञान रूप एवं आनंद रूप है, वही सच्चिदानंद है। हम सभी प्राणी उससे भिन्न, पृथक एवं जुदा नहीं है, उसी का सूक्ष्म अंश हम सभी में है। वही परम और व्यापक चैतन्य ईश्वर या ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। नाना ने अपने दोनों हाथ जोड़कर सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज से कहा, हे साईनाथ, आप बता रहे हैं कि ब्रह्म सर्वव्यापक है, वो दोषमुक्त एवं पूर्णता विशुद्ध है, वो आनंद स्वरूप है, वो सभी में है। ये सब मैं भली भांति नहीं समझ पा रहा हूं, आप मुझे ये सब अच्छी तरह से समझाएं और मेरी शंका को निरस्त करें। हे सद्गुरु, आप बताते हैं कि चैतन्य का अंश एवं गुण सभी प्राणियों में है। चैतन्य दोष मुक्त एवं निर्मल है, परंतु इस संसार के अधिकांश प्राणी रोग, शोक, कलेश, विकार, दोष आदि से भरे हुए हैं। फिर चैतन्य का गुण उनमें कहां है? हे सद्गुरु, जो जन्म से अंधा हो वो लावण्य को भला कैसे देख सकता है? संसारी प्राणी इस संसार की मिथ्या वस्तुओं को देखते देखते अंधे हो गए हैं। उन्हें ईश्वर का सत्य भला कैसे दिखाई दे सकता है? हे सद्गुरु, आप आत्मा को परमेश्वर का अंश कहते हैं, उनके एकत्व की बात कहते हैं, लेकिन मुझे तो संसारी प्राणियों में परमात्मा के गुण बिल्कुल ही दिखाई नहीं पड़ते। ऐसा लगता है कि संसारी प्राणियों में चैतन्य के गुण नष्ट हो गए हैं। चैतन्य का अंश ही आत्मा है, तो सारी आत्माएं
एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन यहां तो हर आत्मा मुझे अलग अलग जान पड़ती है। यहां मुझे सबके अलग अलग गुण ज्ञात हो रहे हैं। इस संसार में हर आत्मा का अलग अलग तरह का सुख दुख है। ये सुख दुख किसी का कम है, किसी का अधिक। ये सबका अपना अपना है। ये किसी का किसी दूसरे के साथ मेल नहीं खाता। एक ही चैतन्य का अंश यदि सभी आत्माएं हैं, तो सभी आत्माओं का सुख दुख एक समान होना चाहिए, एक दूसरे से मेल खाना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं है। हे सद्गुरु, आखिर ऐसा क्यों? इस संसार में हर आत्मा का शरीर भिन्न भिन्न है। हर प्राणी का निजी गुण भिन्न भिन्न है। यदि हर आत्मा एक ही चैतन्य का अंश है, तो ये विभिन्नता क्यों? ये निराला और अनोखा खेल क्यों? नाना की बात सुनकर श्री साईं ने कहा, हे नाना, अपने चित्त को शांत करो, मेरे वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हारी शंकाओं को अभी खारिज किए देता हूं। पानी में ताम्र, श्वेत, काला, मिश्र, नीला, पीला, मजेंडा, हरा, बैंगनी आदि अलग अलग रंग मिलाएं। उन्हें अलग अलग पात्रों में रखें, तो हर पात्र में अलग अलग रंग दिखेगा, परंतु सभी में जो जल तत्व है वो तो एक ही रहेगा। ताम्र रंग के मिलने से पानी ताम्र रंग का दिखता है। पीले रंग के मिलने से पानी पीले रंग का दिखता है। भिन्न भिन्न रंग के पानी के मिश्रण से यदि रंग का पृथक्करण कर दें, तो पानी का भिन्न भिन्न रंग नष्ट हो जाता है। पानी अपने मौलिक रूप में रह जाता है। ऐसा ही आत्मा के साथ हृदय के मिलने पर होता है। हृदय सुख दुख का ग्राहक है। हृदय तरह तरह के सुख दुख अपने अंदर समेटता है। अतः आत्मा के साथ हृदय के मिलने पर हम तरह तरह के सुख दुख का अनुभव करते हैं। हे नाना, हर व्यक्ति इस प्रकार से अपने अपने अलग अलग सुख दुख अनुभूत करता है। आत्मा सब में एक समान है। आत्मा आत्मा में परस्पर कोई भिन्नता नहीं है। वो सत्य, नित्य एवं विशुद्ध रूप में सब में है। हृदय आहत प्रतिहत होने वाला तत्व है, जो सुख दुख से सुखी एवं दुखी होता है और वैसा ही अनुभव करता है। आत्मा शरीर को धारण करती है। आत्मा का धर्म है शरीर को धारण करना। अतः संसारी जीव जिन सुख दुखों को प्राप्त करते हैं, उसका अनुभव वे हृदय के धरातल पर करते हैं। आत्मा तो विशुद्ध है। वो तो विशुद्ध चैतन्य का अंश है। अतः तुम आत्मा को विशुद्ध रूप में ही देखो। इसे पूर्णतया विशुद्ध ही समझो। हे नाना, अब मैं तुम्हें वास्तविकता समझाना चाहता हूं, ताकि तुम असत्य को पहचान सको और मिथ्या से उपजी तमाम विषय वासनाओं, इच्छाओं और मनोविकारों को पूर्णतया समाप्त कर सको। चैतन्य की त्रिगुणात्मक शक्ति है, पारमार्थिक, व्यावहारिक और प्रतिभासिक। ये ठीक वैसे ही हैं जैसे एक ही शरीर की 3 अवस्थाएं, वृद्धावस्था,
तरुणावस्था और बाल अवस्था। हे पुत्र नारायण, इसे ठीक तरह से समझो। जिस आत्मा में चैतन्य का पारमार्थिक गुण है, ऐसी योग्यता वाली आत्मा की गणना साधु या संत के रूप में होती है। जो आत्मा शास्त्र पढ़ती है, सुनती है, उनका आवर्तन करती है, उसे त्याज्य और अत्याज्य का ज्ञान है, ऐसी योग्यता वाली आत्मा की गणना व्यवहारिक आत्मा के रूप में की जाती है। जो आत्मा मिथ्या को सत्य मानती है, जिस आत्मा के ज्ञान चक्षु बंद एवं अज्ञान चक्षु खुले हों, जो सत्य को नहीं देख सकती, केवल असत्य को ही निहार पाती है, ऐसी आत्मा को प्रतिभासिक आत्मा के रूप में जाना जाता है। हे नाना, प्रतिभासिक गुण वाली आत्माएं अज्ञानी होती हैं, व्यवहारिक गुण वाली आत्माएं सज्जन होती हैं, पारमार्थिक गुण से विभूषित आत्माएं साधु संत होती हैं। सभी में आत्मा एक ही है। अर्जित गुणों के कारण हम उन्हें अलग अलग रूपों में देखते हैं। हे नाना, राजा, राज्याधिकारी और राजसेवक, इन तीनों को तुम देखते ही हो। इन तीनों में तुम्हें भिन्नता दिखती है। इन तीनों की भिन्नता का मूल कारण राज शक्ति है। इसीलिए तीनों की तीन अलग अलग स्थितियां हैं। राजा सिंहासन पर बैठता है, वो हाथी पर सवार होता है, वो पालकी या रथ में बैठकर कहीं आता जाता है। उसकी जैसी इच्छा होती है, उस मुताबिक वो शासन करता है। अपनी मर्जी के अनुसार वो हुक्म चलाता है। अधिकारी वर्ग राजा की आज्ञा का अनुसरण करता है। वो राजा की आज्ञा पर अवलंबित होता है। वो राजा के हुक्म को लागू करवाता है। राज सेवक सिर्फ आदेश का पालन करता है। वो अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी स्वतंत्र गति भी अवरुद्ध रहती है। राज सत्ता के विधानों को प्रजा मानती है। वो उसके अनुसार आचरण करती है। इसके पीछे जो एकमात्र कारण है, वो राज शक्ति है। राजा, अधिकारी, सेवक, प्रजा सभी राज शक्ति पर अवलंबित हैं। राज शक्ति ही सबके लिए महत्व रखती है। राजा, अधिकारी, सेवक सभी प्रजा की तरह सामान्य इंसान हैं, परंतु राज शक्ति के कारण इनमें परस्पर भिन्नता है। राजा की मृत्यु किसी कारणवश हो सकती है, परंतु राज शक्ति की मृत्यु उसके साथ नहीं होती। राज शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। राज शक्ति के अलग अलग रूप भिन्न भिन्न प्रकार से हमें दिखाई पड़ते हैं। जो राज शक्ति के अनुसार अपने आप को एकाकार कर लेता है, वो अवश्य ही राजा बनता है। वही राज्य का अधिपति होता है। राज शक्ति पूर्णतः विकार रहित होती है। राज शक्ति का आधार पाकर ही राजा, अधिकारी या राज सेवक अधिकृत रूप से कार्य कर पाते हैं। हे नाना, अभी तुम जिस सरकारी कुर्सी पर बैठते हो, उस कुर्सी की पृष्ठभूमि में राज शक्ति की ही ताकत है। उसी ताकत के कारण एक सिपाही दिन भर तुम्हारे पास खड़ा होकर तुम्हें पंखा झलता है। हे नाना, तुम्हारे पास जितनी अधिक राज शक्ति है, उतने ही अधिक तुम्हारे अधिकार हैं।
सिपाही एवं पंखा ढुलाने वाले के पास भी राज शक्ति है, परंतु उसके पास बहुत छोटे छोटे अधिकार हैं। हालांकि तुम दोनों के पास राज शक्ति है, तुम दोनों ही सरकारी महकमे में काम करते हो, परंतु राज शक्ति ज्यादा कम होने के कारण एक व्यक्ति बैठा बैठा पंखे की हवा खाता है और दूसरा व्यक्ति खड़े खड़े पंखा डुलाता है। राज शक्ति के उपयोग का पूर्ण अधिकार राजा के पास होता है। अधिकारी के पास राज शक्ति का कुछ अंश होता है। सिपाही के पास राज शक्ति उससे भी कम है। प्रजा को तो सिर्फ राज शक्ति के अनुसार अपना कार्य व्यवहार करना होता है। वो तो पूर्णतया राजाज्ञा के आश्रित ही होती है। हे नाना, जिस प्रकार राजा राज शक्ति के साथ एकाकार होकर राज सत्ता का पूर्ण सुख भोगता है, उसी प्रकार पारमार्थिक आत्मा ब्रह्म के साथ एकाकार होकर ब्रह्मानंद का सुख भोगती है। सद्गुरु साईं के ऐसे वचन सुनकर चांदोरकर ने अपने दोनों हाथ जोड़े और कहा, हे श्री साईं समर्थ, ये राज शक्ति तो निराकार है, निर्वयव है, फिर इसका अंशों में विभाजन कैसे हो सकता है? राज शक्ति को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया जाए तो इसकी निराकारिता का गुण ही नष्ट हो जाएगा। बाबा ने कहा, हे नाना, राज शक्ति अभेद्य है, इसका कोई विभाजन नहीं कर सकता। इसको आंशिक रूप में ग्रहण करने का प्रमाण मिलता है। चैतन्य अनंत होता है, परंतु जिस व्यक्ति की जितनी ग्राहक क्षमता होती है वो उसका उतना ही अनुभव कर पाता है। राज शक्ति को अंशों में नहीं बांटा जा सकता। जिसकी ग्राहक क्षमता जितनी होती है वो उसके उतने ही अंश की अनुभूति कर पाता है। खुले मैदान में कोई घड़ा या बर्तन रखा हो या खुले मैदान में कोई बड़ा सा तंबू लगा हो, दोनों के ऊपर आसमान है, दोनों के ऊपर आकाश समान रूप से आच्छादित है। आसमान तंबू पर अधिक आच्छादित है, बर्तन पर कम आच्छादित है, ऐसी बात नहीं है। वो सभी पर समान रूप से छाया रहता है। जिसकी ग्रह शक्ति जितनी होती है वो आकाश को उतना ओढ़ लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि सबके लिए आकाश के अलग अलग टुकड़े हो गए। हे नाना, आसमान के समान ही आत्मा का रूप होता है। ये अंश में विभक्त नहीं हो सकता। इस बात को अच्छी तरह जान लो। हाँ, ये जो संसार तुम्हें दिखाई देता है ये वास्तव में माया का खेल है। माया ने ब्रह्म की सहायता लेकर ही इस अखिल ब्रह्मांड की रचना की है। श्री साईं के वचन सुनकर चांदोरकर बोले, हे साईं समर्थ, हे सद्गुरु, ये माया कौन है? इसका निर्माण किसने किया? ये देखने में कैसी लगती है? हे साईनाथ महाराज, आपने कहा था कि इस संसार का आदि कारण ईश्वर है। ईश्वर जग में व्याप्त है। ईश्वर से ये संसार भिन्न नहीं, किंतु आप माया को बीच में ला रहे हैं। आखिर में ये माया कहां से आ गई? बाबा ने चांदोरकर से कहा, हे नाना, अब तुम ध्यान पूर्वक सुनो कि इस माया की उत्पत्ति कैसे हुई।
ईश्वर की ही एक शक्ति माया है। माया मिथ्या है, भ्रम है। ये चैतन्य को भी ढक लेती है और लोगों में ये भ्रम पैदा कर देती है कि माया ही चैतन्य है। माया चैतन्य के साथ इस प्रकार से संबद्ध हो जाती है जिस प्रकार से गुड़ और मिठास। गुड़ और मिठास को अलग अलग करना संभव नहीं, वैसे ही चैतन्य के साथ जुड़ी माया को चैतन्य से अलग करना संभव नहीं। सूर्य और सूर्य का प्रभापुंज परस्पर जुड़ा हुआ है, उसे अलग अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे ही ब्रह्म और माया परस्पर जुड़े हुए हैं। ब्रह्म से माया को अलग करके नहीं देखा जा सकता। सूर्य को ही सूर्य का प्रभापुंज मानो। सूर्य और प्रभापुंज भले ही दो अलग अलग शब्द हों, परंतु सूर्य से उसके प्रभापुंज को अलग करके नहीं देखा जा सकता। सूर्य का आकार उसके प्रभापुंज से ही है। हे चांदोरकर, सूर्य अपनी प्रभा से संसार को ये ज्ञात कराता है कि सूर्य का अस्तित्व है। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म अपने साथ संयुक्त माया से संसार को ये ज्ञात कराता है कि ब्रह्म का अस्तित्व है। माया ब्रह्म के साथ चिपकी हुई है, अतः माया का भी अस्तित्व है। हे नाना, चैतन्य अनादि काल से है और अंतहीन है। माया भी अनादि काल से है, परंतु ये अंत सहित है। दोनों अनादि काल से अपने अस्तित्व में है। माया प्रकृति है और चैतन्य पुरुष रूप में है। इन दोनों के योग से ही जगत की उत्पत्ति हुई है। हे नाना, प्रकृति और पुरुष का विवेचन संत ज्ञानेश्वर ने किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक अमृतानुभव में प्रकृति और पुरुष की विस्तार पूर्वक व्याख्या की है। ये पुस्तक संत ज्ञानेश्वर ने प्रसिद्ध मोहिनी राज मंदिर में लिखी थी। मैं तुम्हारे सम्मुख प्रकृति और पुरुष का विवेचन नहीं करूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ आत्मज्ञान की गुफा के दर्शन कराऊंगा। हे नाना, जो आत्मज्ञान की गुफा में जाते हैं वे वहीं रह जाते हैं, वहां से वापस लौटकर नहीं आते। आत्मज्ञान की गुफा में आनंद ही आनंद है। जो आनंद में मग्न हो जाते हैं वे कभी लौटकर नहीं आते। ईश्वर समस्त आनंद का कारण है, प्रकृति उसी का कार्य है। इस माया की लीला अगाध है। ये मैं हूं, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा नहीं। इस प्रकार की अनेक भावनाएं व्यक्ति के मन में उठती रहती हैं। ये भावनाएं माया के कारण उपजती हैं। माया असत्य का भी आभास करा देती है। उपादान के उपस्थित ना रहने पर भी माया उपादान का आभास करा देती है। माया व्यक्ति को अपने जाल में जकड़कर पूर्णतया बेध देती है, अंधा बना देती है। फिर व्यक्ति को वास्तविकता का ज्ञान भी नहीं रहता, वो सत्य को भी नहीं पहचान पाता। माया के दो गुण हैं, जिनमें से पहला गुण ज्ञान के सत्य को ढक देने वाला है। संसार की हर वस्तु को माया ढक लेती है। माया का दूसरा गुण भ्रमित करने वाला है। जो वस्तु हमारे सामने नहीं है, माया उसका भी भ्रम उत्पन्न कर देती है।
इस माया के कारण ही व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। एक मजदूर रात में स्वप्न देखता है। सपने में वो अपने आप को राजा के रूप में देखता है। यहां वास्तविकता ये है कि वो एक मजदूर है। इस वास्तविकता को ढक देना माया का काम है। वास्तविकता ये है कि वो राजा नहीं है। माया भ्रम का आवरण सर्जित कर उसे राजा होने की अनुभूति करा देती है। माया तो ब्रह्म को भी इसी प्रकार से ढक लेती है और जगत के सामने कोई और ही स्वरूप प्रस्तुत कर देती है। ये संसार सत्य नहीं है, केवल एक ईश्वर ही सत्य है। माया के कारण जगत तुम्हें ऐसा दिखाई पड़ रहा है। वास्तविक जगत तो कुछ और ही है। इस जगत के साथ संसार के सारे विषय भ्रम हैं, असत्य हैं। ये लोगों की आंखों को सत्य जान पड़ते हैं, परंतु ये पूर्णतः असत्य है और उनके लिए हितकर नहीं है। हे चांदोरकर, ज्ञान अर्जित करो और ज्ञान के प्रकाश से माया के आवरण को दूर करो। तुम्हें शुद्ध चैतन्य के दर्शन होंगे। गंदले पानी से जब गंदगी को दूर हटाते हैं तो साफ पानी नजर आने लगता है। ठीक इसी प्रकार माया के गंदलेपन को जब दूर हटाते हैं तो शुद्ध चैतन्य नजर आने लगता है। यही शुद्ध चैतन्य परमेश्वर है। यही परमेश्वर सत्य है। यही उपासना करने के योग्य है। हे चांदोरकर, मेरी बात पर ध्यान दो। जो शुद्ध चैतन्य हो उसकी उपासना करो। हे नाना, हमारी आत्मा उस शुद्ध चैतन्य का अंश है। हमारी आत्मा परम पिता परमेश्वर का ही सूक्ष्म अंश है। यही आत्मा ईश्वरीय ज्ञान को जानने का हेतु है। यही आत्मा दिव्य ज्ञान को जानने में सफल होती है। अतः तू आत्मा को अच्छी तरह से जान। आत्मा पर पड़े माया के पर्दे को दूर हटाकर शुद्ध चैतन्य के दर्शन कर। इसी जन्म में तुम्हारी मुक्ति अवश्य होगी। हे नाना, ज्ञान को मन में रखना, ज्ञान को सदा जागृत रखना। ईश्वर ने माया रची, मोहक इसका जाल। माया से ना बच सके सुर नर मुनि गोपाल। तमस बीज से उपजा माया वृक्ष विशाल। अंधकार को दूर करे साईं ज्ञान मशाल। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। इति श्री साई ज्ञानेश्वरी तृतीय अध्याय। साई ज्ञान का पुण्य